मिस्टर। तो आज का टॉपिक हम बताने जा रहे हैं घर्षण। क्या है? घर्षण। आप लोग का क्लास 11th का रिवीजन क्लास है। क्लास का टॉपिक खत्म हो चुका है ना, कोचिंग में। वो रिवीजन आप लोग को कराया जा रहा है और सेकेंड ईयर का नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है? जो कि 13 तारीख से स्टार्ट होगा, 13 दिसंबर से। तो घर्षण क्या है? जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर अगर चलने की स्थिति में है या चल रहा है या और आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, तो एक वस्तु दूसरा वस्तु के सतह पर जो है वो क्या करेगा? उसको पीछे की ओर खींचेगा, उसके गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे मान लिया जाए एक बॉडी ये है और इस सतह के ऊपर, इसके सतह के ऊपर कोई दूसरा वस्तु है, दूसरा पिंड है, दूसरा बॉडी है और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। इस वस्तु को हम आगे की ओर खींच रहे हैं, किसी भी बल से इसको आगे की ओर खींच रहे हैं। तो इसको जब आगे खींचेंगे तो इसका संपर्की जो सतह है, जो ये वस्तु था और इस वस्तु के संपर्क में इस वस्तु का जो सतह है, इस सतह के बीच विपरीत दिशा में एक विरोधी बल लगता है, जो कि इस बॉडी को जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश कर रहा है, उसके गति का, उसका मूवमेंट का क्या करेगा? वो अपोज करेगा, विरोध करेगा। क्लियर है? तो इसी गुण को कहेंगे क्या? घर्षण। वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण, वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण अगर एक वस्तु चलना चाहेगा आगे, तो उसके समीप में जो संपर्क में स्थित वस्तु है, वो संपर्क वाला स्थित वस्तु उसके गति का क्या करेगा? विरोध करेगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा। हम ही जैसे चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलते हैं तो जो पृथ्वी पैर क्या है? पृथ्वी पर रहता है, तो हमारा पैर चलेगा आगे, लेकिन पृथ्वी क्या है? उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करे, तब हम लोग चल पाते हैं। जहाँ चिकना सतह रहता है, देखते होंगे कभी कभी फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है। अगर होता भी है तो नहीं के बराबर, बहुत कम, जिसके कारण जो है घर्षण नहीं लगता है। तो हम बल लगा रहे हैं आगे चलने के लिए, तो क्या होगा? फिसल जाते हैं। तो घर्षण एक्चुअली क्या है कि घर्षण किसी भी वस्तु का एक गुण है जिस गुण के कारण वो उसके संपर्क वाले स्थित वस्तु की गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। उस गुण को कहेंगे घर्षण। और जिस बल से उसको पीछे की ओर खींचेगा, उस बल को कहेंगे घर्षण बल। ये बॉडी आगे जा रहा है और इसके संपर्क में जो वस्तु है, वो वस्तु क्या करेगा? उसको पीछे की ओर खींचेगा। ये जाएगा आगे, बल लगाएगा आगे के चलने के लिए, तो इसको खींचेगा पीछे। तो जिस बल से उसके गति का विरोध करता है, उस बल को कहेंगे घर्षण बल। और इस गुण को कहेंगे, वस्तु के इस गुण को कहेंगे घर्षण बल। को क्या कहेंगे? घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स बल को क्या कहेंगे? घर्षण बल। ये बॉडी आगे चलने का कोशिश करेगा, इसके संपर्क में जो स्थित वस्तु है वो उसको पीछे की ओर खींचने का कोशिश करेगा, उसके गति का क्या करेगा? वो विरोध करेगा। तो उसी बल को कहेंगे क्या? घर्षण बल। और उस गुण को कहेंगे घर्षण। क्लियर यहां तक? अगर पूछ दिया जाए घर्षण कितना प्रकार के, तो घर्षण 3 प्रकार के। घर्षण जो है 3 प्रकार का। पहला है आपका अस्थैतिक घर्षण। अस्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा आपका है सीमांत घर्षण। दूसरा आपका है सीमांत घर्षण। और तीसरा आपका है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण। मेरा ये कहना है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में रेस्ट में रुका हुआ, विराम अवस्था में है, तब जो दोनों के संपर्की सतहों के बीच विपरीत दिशा में बल लग रहा है, उसको कौन सा घर्षण कहेंगे? अस्थैतिक घर्षण। और यही बॉडी इसके सतह के ऊपर चलने की अवस्था में है। अब वो जो दूसरा बॉडी जो इस दूसरे जो बॉडी के ऊपर जो रखा हुआ है, ये वस्तु जो है इसके ऊपर चलने की अवस्था में वो अब है। ये थोड़ा सा भी और ज्यादा बल लगेगा तो वो क्या होगा? चल देगा।
पहले रुका हुआ था, पहले क्या रेस्ट में, ये बॉडी इस सतह के ऊपर रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। तो उस समय जो घर्षण लग रहा था उसको क्या कहे थे? स्थैतिक घर्षण। और जब यही वस्तु इसके सतह पर चलने चलने की स्थिति में आ गया है, जब चलने चलने की स्थिति में आ गया है, तब जो घर्षण लगेगा उसको क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण। और यही बॉडी जब आगे की ओर चल रहा है, जब एक बॉडी दूसरे सतह के ऊपर क्या है? गति की अवस्था में है, तब जो दोनों के संपर्क की सतह के बीच में विरोधी बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, उसको कहेंगे गति के घर्षण। क्लियर है? जैसे कोई कार रुका हुआ है, कार अगर रुकी हुई है तो कार और रोड के बीच में जो घर्षण लग रहा है वो आपका हो गया स्थैतिक घर्षण। और वही कार रोड पर अब चलने चलने की अवस्था में वो आ गया तो उसको कहेंगे सीमांत घर्षण। और वही कार आगे की ओर चल दिया, थोड़ा देर के बाद देखिएगा जाके, फिर जब तक उसका मशीन काम करेगा तब तक चल रहा है, नहीं तो फिर जाके अपने से क्या होगा? वो रुक जाएगा। तब जो घर्षण लग रहा है इसका मतलब गति की घर्षण। अगर पिंड एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर रुका हुआ है, तब जो घर्षण लग रहा है, दोनों के संपर्की सतह के बीच में, दोनों के कांटेक्ट में जो सतह है उसके बीच में जो बल लग रहा है, विरोधी बल लग रहा है, जो उसके गति का विरोध कर रहा है, उसको कहेंगे स्थैतिक घर्षण। चलने चलने की अवस्था में है तो सीमांत घर्षण, और गति में जब है गति के घर्षण। क्लियर है? तो तीन तरह का घर्षण हो गया। एक चीज और जान लीजिए कि गति की अवस्था में भी है, तो गति भी दो प्रकार का हो सकता है कि जब गति कर रहा है तो फिसल के गति कर रहा है या फिर लुढ़क के गति कर रहा है। देखते हैं कि चक्का लगा देते हैं आज के डेट में, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है, कोई भारी वस्तु को, तो उसके नीचे चक्का लगा देते हैं। जो वाहन आपका रहता है, जो गाड़ी, उसमें चक्का लगा हुआ रहता है। वो चक्का क्या है? लुढ़क के चलता है कि फिसल के चलता है? लुढ़क के चलता है। हमारा ये कहना है भाई जी कि गति के घर्षण भी दो प्रकार के, एक होता है सर्पी घर्षण और दूसरा है आपका लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर फिसल कर गति कर रहा है, खिसक रहा है, उसको खिसका रहे हैं, फिसल रहा है, तब जो उसमें घर्षण लग रहा है उसको क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण। और वही वस्तु में चक्का लगा दीजिए तो दूसरे वस्तु के सतह पर क्या होगा? वो लुढ़क के गति करेगा, तब जो घर्षण लग रहा है दोनों के संपर्क सतह के बीच में, उसको कहेंगे क्या? लोटनिक घर्षण। क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण के बारे में, तो क्लियर हो गया कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, तब दोनों वस्तु के संपर्की सतहों के बीच जो घर्षण लग रहा है उसको स्थैतिक घर्षण कहेंगे। और वही एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर चलने चलने की अवस्था में है, तब जो घर्षण लग रहा है सीमांत घर्षण। और वही एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर गति की अवस्था में है, चल रहा है, तब जो घर्षण लग रहा है दोनों के संपर्की सतह के बीच में, उसको कहेंगे गति के घर्षण। क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए गति घर्षण कितना प्रकार के, तो दो प्रकार के, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? सर्पी घर्षण क्या है? अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर फिसल कर गति कर रहा है, तब जो दोनों के संपर्की सतहों के बीच, संपर्क के सतह के बीच में जो घर्षण लग रहा है उसको क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। और लोटनिक घर्षण क्या है? कि जब वही वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़क कर गति कर रहा है, तब जो लगेगा उसको क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण। कोई दिक्कत? ये रिवीजन बैक चल रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, इसलिए इसको कैच करते जाइए। अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है, स्थैतिक घर्षण का है कि सीमांत का है कि इसका है कि उसका है,
तो सबसे ज्यादा मान जो होता है स्थैतिक घर्षण का होता है, और सबसे कम अगर पूछ दिया जाए तो लोटनी घर्षण का होता है। सबसे कम लोटनी घर्षण का, और सबसे ज्यादा अगर पूछ दिया जाए तो अस्थैतिक घर्षण का। घर्षण का मान क्षेत्रफल पर, संपर्क के कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि सतह वो रुखरा है या कि चिकना है। जो बच्चा वाला गाड़ी है, 5 बार चाबी घुमा दीजिए और उसको मिट्टी के सतह मान लीजिए कि है, वहाँ पर आप छोड़ दीजिए 5 बार चाबी घुमा के, तो देखिएगा थोड़ा दूर जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन वही गाड़ी को 5 बार चाबी घुमा के टाइल्स या मार्बल और पत्थर लगा हुआ वाला जमीन पर आप छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा अच्छा दूरी तक वो चल जाएगा। काहे चल जाता है? इसलिए चल जाता है कि वहाँ चिकना है, वो सतह जो है चिकना है, और चिकना सतह पर घर्षण का मान बहुत कम होता है, रुखरा सतह पर ज्यादा होगा। घर्षण जो उत्पन्न होता है सतह के अनियमितता के कारण, संपर्की जो सतह है, दोनों बॉडी का जो कांटेक्ट वाला सतह है, उसके अनियमितता के कारण, रुखरापन के कारण घर्षण उत्पन्न। जितना ज्यादा रुखरापन रहेगा घर्षण उतना ज्यादा लगेगा। और चिकना कर दीजिए, प्लेन कर दीजिए, घर्षण का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। कोई दिक्कत? अगर पूछ दिया जाए कि घर्षण किसके कारण उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, तो सतह के अनियमितता के कारण। घर्षण का मान संपर्की सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हाँ करता है। सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, रुखरा रहेगा तो घर्षण ज्यादा, चिकना रहेगा तो घर्षण कम। वही अगर एरिया पर पूछ दिया जाए तो नहीं करता है। मान लेते हैं कोई सतह है, इस पर कोई वस्तु को इस तरह से रखे हैं, मान लेते हैं कि 2 kg का बॉडी है, और यही 2 kg का बॉडी को अगर वर्टिकल पोजीशन में रखें, इस तरह से रखे हैं, ये भी 2 kg का है। द्रव्यमान दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से खड़ा रखे हुए हैं, और इसमें देखिए इस तरह से रखे हुए हैं। तो पूछ देगा घर्षण किसमें ज़्यादा लगेगा, तो दोनों में बराबर लगेगा। घर्षण का मान सिर्फ संपर्की सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि कांटेक्ट एरिया पर निर्भर करता है। घर्षण जब भी लगेगा सतह के समांतर, लंबवत दिशा में नहीं लगता है। जैसे ये बॉडी पर घर्षण जब इधर गति करेगा तो घर्षण इधर लगेगा, और जब इधर गति करेगा तो घर्षण इधर लगेगा। यानी गति के विपरीत दिशा में घर्षण लगता है हमेशा। जब भी लगेगा तो घर्षण जो है गति के विपरीत दिशा में, गति को विरोध करने का काम करेगा। जब भी लगेगा तो संपर्क वाला जो सतह ये आप देख रहे होंगे, इस सतह के समांतर लगता है। क्लियर है? सतह के लंबवत नहीं लगेगा, जब भी लगेगा सतह के समांतर लगेगा घर्षण का मान। क्लियर है? अगर घर्षण पूछ दिया जाए किधर लगता है, तो घर्षण संपर्की सतह के समांतर लगता है। प्रकृति पर निर्भर करेगा तो हाँ करेगा। जितना ज्यादा रुखड़ापन रहेगा घर्षण उतना ज्यादा, चिकना रहेगा तो घर्षण कम लगेगा। इसका भार पर भी निर्भर करेगा, इसका भार पर भी निर्भर करेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। नीचे mg होता है ना, कोई भी वस्तु का भार क्या mg, और ऊपर में रिएक्शनल फोर्स, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो अभिलंब प्रतिक्रिया का मान r का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा घर्षण उतना ज्यादा लगेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कम रहेगा तो घर्षण कम लगेगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत?